जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनजी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरी दुआ है खुदा कुदूस की मोहब्बत, उसकी खास हिफाजत और उसके फजल में बख्शी हुई दानाई विजडम आपका खास हिस्सा रहे। इस डिवोशनल थॉट में चंद दिनों से मैं मुकाशफा रेवलेशन पे बात कर रहा हूँ और मेरे दिल में ये है कि खुदा यीशु मसीह के वो खतूत, वो मोहब्बत नामे जो उन्होंने अपने बहुत अजीज शागिर्द मुकद्दस यूहन्ना रसूल उन्हें रोया में जाहिर होके कहा कि जो कुछ तू देख रहा है, सुन रहा है, उसे लिख। और ख़ास ये हिदायत की कि ये जो एशिया माइनर जिसे जो मौजूदा अभी तुर्की है, मुल्क तुर्की उसमें ये सातों चर्च थे और ये अपने अपने ज़माने इनके ख़ास अदवार रहे हैं। अब मुकद्दस यूहन्ना जो मसीही तालीम और जैसे कि क्रिश्चियंस को परसिक्यूशन हो रही थी रोमन एम्पायर के ज़माने में उस वक्त, तो ये यूनान के एक जजीरे पेटमस इसे मुख्तलिफ तरीके से बोलते हैं, आई मीन इसको प्रोनाउंस करते हैं, पितमस का जजीरा। तो वहाँ ये कैद थे। इसे काला पानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जजीरा था जो अजियत के लिए रखा जाता था और हर किस्म की मुसीबत उन्हें सहने पड़ती थी। ये एक दूसरी बात है, क्या क्या अजियतें वहाँ होती थी। तो वहाँ खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि इन साथ ये इब्तदाई कलीसिया जब कायम हुई खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर जाने से, तो ये इफिसस शहर में ये वाकया कलीसिया, क्योंकि इफिसस की कलीसिया मानी है कि इफिसस शहर में जो कलीसिया ये 60 से 96 AD खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर जाने के, जिसे हम ज्यादातर अब ये देखते हैं कि 60 से 96 ईस्वी एक लफ्ज लिखा जाता है कैलेंडर पे। ईसा, क्योंकि बाइबल में लफ्ज नहीं लिखा, और यहूदी क्योंकि हकारत से खुदाम यीशु मसीह को ये ऐसे बुलाते थे कि वो आसमान और ज़मीन के दरमियान जो लटका हुआ, जब सलीबी मौत का कफारा उन्होंने दुनिया को दिया, तो वही जो लफ्ज है असल में आगे राइज हो गया। लेकिन खुदाम यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, यशुआ मशाख है। तो यह है कि खुदाम यीशु मसीह के आसमान पर जाने से 60 से 96 AD कहते हैं, एनो डोमनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, तो उसमें ये चर्च मौजूद था। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसे शुरू किया था, प्लांट किया था, और इसमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल भी इसके विजिटिंग प्रीचर्स रहे थे, पास्टर्स रहे थे। फिर पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द तिमोथी को इसका पास्टर मुकर्रर किया था। और खुदाम यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को ये कहा कि उनको खत लिख के उसके फरिश्ते यानी कि पास्टर जो रहन में उसको खत लिख। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, खुदाम यीशु मसीह ने अपना जो तारुफ इसमें करवाया है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, ये मुकाशफा 2 बाब और उसकी पहली से 7 आयात में आप ये देख सकेंगे इफिसस की कलीसिया को जो पैगाम खुदाम यीशु मसीह ने लिखवाया। और अपना तारुफ ये करवाया, जो अपने दहने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। सोने के 7 चिरागदान, खुदाम यीशु मसीह ने इसकी तशरीह पहले ही उन्हें बता दिया कि उन सोने के 7 चिरागदानों का वो दाहिने हाथ में देखा है, ये वो लिखा है वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं।
जिन्होंने सातों चिरागदानों में फिरता है। चिरागदान ये कलीसिया के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जैसे मैंने कल डिवोशनल थॉट में इस पे बात की थी कि खुदावंद की कलीसिया यीशु मसीह के नूर को चमकाती है। इसको मैं मुख्तसरन ये, क्योंकि वैसे तो ये बहुत लंबी स्टडी है, इस पे तो बहुत लंबा तफसील से बात हो सकती है, लेकिन मैं मुख्तसरन इसे, खुदाम यीशु मसीह इस कलीसिया की तारीफ देखें बड़ी कर रहे हैं। 3-4 चीजें उन्होंने खास तौर पे कही कि उन्हें लिख दो। यूहन्ना रसूल को ये कहा, इसलिए मैं इसे लव लेटर कहता हूं कि उसे लिख कि तेरे कामों को, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थकता नहीं। ये देखें, ये है तारीफ इस इफिसस के चर्च की। और उसमें 6ठी आयत में एक और तारीफ की है, अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूं। अभी खुदाम यीशु मसीह इफिसस के चर्च के इन सारे कामों को, बातों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और लेकिन इसके बावजूद कि वो दुख सहते थे, वो सब्र करते थे, वो मुसीबत, लेकिन ये 4थी आयत में खुदाम यीशु मसीह ने एक बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ये लिखे, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अब अगर इन बातों पे गौर किया जाए तो खुदाम यीशु मसीह इस चर्च से बहुत सी चीजों में खुश भी हैं, लेकिन उनकी इन बातों में एक चीज बड़ी खास नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि ये सारे काम तो है, लेकिन तुम लोग इतनी अच्छी अच्छाइयों में इतने मसरूफ हो गए हो। जैसे उन्होंने कहा कि जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उन्हें आजमा कर झूठा पाया। तो इसका मैं ये समझता हूँ कि पाकरू की नेमतों में से जो स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, रूहों की जांच, वो इस कलीसिया में बड़ी है। फिर वो सही तालीम, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ने, जैसे तिमोथियस इसके बाद में जो भी पास्टर है, तो उन्हें ये खास तौर पे अगर तिमोथियस के नाम लिखे हुए खतों को देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस कलीसिया की जो बुनियाद है सही सच्ची मसीही तालीम पर रखी हुई थी। ये डॉक्ट्रिन वाज, ये मसीही तालीम के हिसाब से बहुत मजबूत और कायम चर्च था। बड़ा जबरदस्त चर्च था इसकी खिदमत में। लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा, बल्कि इसकी तारीफ की कि तू निकलियों के कामों से भी नफरत करता है, जिनसे मैं भी करता हूं। अब निकली कौन थे? निकली की तालीम क्या है? अगर आप पढ़ के देखें ये गिनती 25वां बाब, उसमें आपको इसका हल्का सा वहां से ये शुरू, ये स्पिरिट हम देखते हैं कि बाल फगूर की पूजा, उसमें आप देखेंगे कि जो करते थे, और इसराइली जो है वो मुआबी औरतों से हरामकारी में पड़ गए। इसकी एक अलग हिस्ट्री है कि ये कैसे शुरू हुआ। ये बाल जो बिलाम एक प्रॉफिट था, जो जिसकी गदी इंसानों की तरह बोली थी। एनीवे, ये वो वहां से ये स्पिरिट है। और इसका एक और भी है, अगर आप अमाल की किताब में जब 7 डीकन्स चुने गए तो उनमें से एक निकोलस नामी डीकन था। ख्याल ये किया जाता है कि ये निकलियों की जो तालीम है, अ, उसने, क्योंकि वो यहूदी कन्वर्ट हुआ था गैर कौम से, तो जब वो खिदमत में था तो वो एक बिद्दत में पड़ गया कि ऐसे ये कहा जाता है कि उसने, उसकी बीवी खूबसूरत ना होने की वजह से उसने उसे छोड़ दिया, और बाकी जो सब के लिए ये हो गया कि कोई भी उसके साथ
ताल्लुकात रख सकता था। तो वहाँ से एक बिद्दत शुरू हो गई, हरामकारी की भी। और फिर ये बुतों को जो चीज़ें कुर्बानियाँ चढ़ाते थे उनमें से भी खाने को, ये एक ऐसी बिद्दत थी जिसे ये कलीसिया सख्त नापसंद करती थी। और खुदा यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की, क्योंकि खुदा बुत परस्ती को उससे सख्त नफरत रखता है। अगर आप पूरा पुराना अहदनामा पढ़ के देखें। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने ये जो चर्च है ये बहुत खिदमत से मामूर है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि एक जजमेंटल रुझान बड़ा आ गया है, दूसरों की अदालत करना, जैसे कि बुरे भले की तमीज करना। और कभी कभी जब ऐसी आदतें हो जाती हैं, जब हम ओवर स्पिरिचुअल कभी हो जाते हैं कि दूसरों को हमेशा ही उनको चेक करते रहते हैं कि उनमें क्या बुराइयां हैं, तो बहुत दफा ऐसा ये होता है कि हम अपनी अच्छाई जो है अ, उसको आहिस्ता आहिस्ता दबा देते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, कि तू रिलीजियस होता जा रहा है, तू ज़ाहरी कामों में और सारी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो होता जा रहा है, लेकिन ये है कि जो मैं चाहता हूँ पहली मोहब्बत। अगर पहली मोहब्बत के बारे में देखना चाहें तो मैं चाहता हूँ कि यर्मिया का यिर्मयाह नबी की किताब में से मैं आपके लिए दूसरा बाब और उसकी पहली दो आयत आपको आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसका खुदा ने जिक्र किया है। यहाँ यिर्मयाह को खुदा ने ये कहा, यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 2। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि तू जा और यरूशलेम के कान में पुकार कर कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, मैं तेरी जवानी की उल्फत और तेरे ब्याह की मोहब्बत को याद करता हूं कि तू बियाबान यानी बंजर जमीन में मेरे पीछे पीछे चली। अब देखेंगे खुदा की मोहब्बत उसमें क्या है। कौम इसराइल के बारे में ये कहा कि तू मेरे पीछे पीछे चली, कि तू फुली कमिटेड थी, फर्मा बरदार थी। और जैसे कि 10 हुक्मों में जो खुदा उनका हुक्म भी है, तू अपने पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। और इस कलीसिया में हमें एक चीज़ खुदा जो कहता है कि मुझे शिकायत है कि तूने वो पहली सी मोहब्बत मुझ छोड़ दी है। और फिर उन्हें एक वार्निंग भी दी कि तौबा कर, नहीं तो मैं क्या करूंगा, आके मैं तेरी ये कलीसिया बंद कर दूंगा, मैं तेरा ये चिरागदान हटा दूंगा। या खुदा यीशु मसीह ने जो बात की, उन्होंने कहा कि बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। फिर खुदा यीशु मसीह ने उनके साथ एक वादा भी किया कि अगर तुम इसमें मेरे साथ जुड़े रहो, इंटीमेट रिलेशन मेरे साथ रहो, तुम अपना ख्याल ये करो कि दूसरों को ही जज करने की बजाय, उन पे ही इल्ज़ाम लगाने की बजाय तुम मेरे साथ जुड़े रहो, और अगर उसमें तुम कायम रहोगे तो फिर उन्होंने क्या कहा, जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदोस में है फल खाने को दूंगा। इफसस की कलीसिया को खुदा यीशु मसीह ने जो लिखवाया, बेशक कि ये कलीसिया 60 से 96 एडी के ज़माने में कायम थी, लेकिन वो बातें जो खुदावंद आज भी हम जो कलीसिया है, आइए हम गौर करें कि खुदा यीशु मसीह किस तरह की मोहब्बत चाहता है, वो क्या चाहता है हमसे। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है।